Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। आज हम कुछ बात करेंगे पर्टिकुलर कैरियर के बारे में। आफ्टर ट्वेल्थ साइंस या ट्वेल्थ कॉमर्स हो या ट्वेल्थ आर्ट्स हो, उसके बाद पर्टिकुलर एक स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता है, एक कॉलेज सेलेक्ट करनी होती है। और कई सारे स्टूडेंट्स बहुत ही कन्फ्यूजन्स मोड में रहते हैं और पर्टिकुलर और बहकावे में आकर या पर्टिकुलर देखा देखी में आकर पर्टिकुलर ऐसे ही पर्टिकुलर कोर्स को चूज़ कर देते हैं। और देन आफ्टर आफ्टर 4 ईयर के बाद का कोर्स कंप्लीटेड होने के बाद जब जॉब ढूंढने की बारी आती है या पर्टिकुलर जॉब ढूंढने के बाद भी जॉब में मन नहीं लगता, ठीक है, ये सभी ये करियर के प्रॉब्लम्स है। तो किस पर्टिकुलर टाइप के कोर्स को आपको सिलेक्ट करना चाहिए एज पर एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ हमारा मन लगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर कहते हैं ना कि मन चंगा तो अखरोट में भी गंगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर किस टाइप का, क्योंकि जॉब एक ऐसी चीज़ है, जॉब हो या बिजनेस हो, ठीक है, एक ऐसा करियर पाथ है जहाँ हमको कंटिन्यूस डेली टू डेली रूटीन में काम करना पड़ता है। तो जहाँ हमारा मन लगता है वही प्रोफेशन को चूज़ करिए, वही करियर को चूज़ करिए, वही बिजनेस को चूज़ करिए, ठीक है। तो किस पर्टिकुलर प्लेनेट को देखना बहुत ही मायने है, ठीक है। तो वो सभी डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और एक करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको पास टाइमली पहुंच सके, ठीक है। तो और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आफ्टर ट्वेल्थ के बाद एब्रॉड में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए या कनाडा, ठीक है। तो वो वहाँ की फ़ीस भी इतनी महंगी रहती है, करीबन 25 लाख या 30 लाख की फ़ीस रहती है कोर्स की। और सही मायने में वो अगर करेक्ट वे में अगर वो कोर्स सिलेक्ट नहीं किया गया तो बाद में जॉब सर्चिंग में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और जॉब कई बार मिल जाती है मगर वो जॉब जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, ठीक है। कई बार एक ऐसे एमबीए या पर्टिकुलर फिनेंस के कोर्स, बिजनेस डेवलपमेंट के कोर्स करने के बाद या फाइनेंशियल प्लानर के कोर्स करने के बाद हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस में हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा, अगर बिजनेस चल रहा है मगर बिजनेस में जे ग्रोथ नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये सभी फैक्टर्स बहुत ही मायने करते हैं अपने करियर लाइफ में, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर क्या पहलू होते हैं वैदिक के हिसाब से या पर्टिकुलर केपी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या सर्वोत्तम भद्र चक्र के हिसाब से, ठीक है, क्या पर्टिकुलर किसको इम्पोर्टेंस देना है, वो सभी के ऊपर डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर हमने बोला कि मन चंगा तो अखरोट में भी गंगा, ठीक है। तो मून फैक्टर बहुत ही मायने करता है। मून मन का कारक है और सन है वो आत्मा का कारक है, ठीक है। जहाँ सन बैठा हुआ है उस पर्टिकुलर हाउस के रिलेटेड एक्टिविटी जो बंदा करता है या पर्टिकुलर मून जहाँ बैठा हुआ है उसी में उसकी हैप्पीनेस रखी हुई होती है। वही रूटीन्स अगर उसके रिलेटेड वो मून जहाँ पड़ा हुआ है, वो नक्षत्र के रिलेटेड हो या पर्टिकुलर हाउस के रिलेटेड जब अब बंदा काम करता है, पर्टिकुलर वो स्टूडेंट्स काम करता है, तो एक उसमें ये उसमें हैप्पीनेस रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो पर्टिकुलर मून मून को आत्मा का कारक किया हुआ है। कोई भी स्टूडेंट्स की हैप्पीनेस या पर्टिकुलर कोई भी बंदे की हैप्पीनेस हमेशा मून जहाँ पड़ा हुआ होता है वो पर्टिकुलर हाउस में होती है, ठीक है। उस हाउस के रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे मान लो अगर मून किसी के चौथे घर में पड़ा है, ठीक है, चौथे घर में पड़ा है, तो अगर वो अपनी माता के रिलेटेड या पर्टिकुलर मदर के रिलेटेड या पर्टिकुलर अपनी मकान हाउस के रिलेटेड या व्हीकल के रिलेटेड जॉब या करियर में अगर वो कंटिन्यूस काम करता है, डेली रूटीन्स में काम करता है, तो उसकी हैप्पीनेस उसी में होती है, ठीक है। और अगर मान लो कि किसी का मून अगर सातवें घर में पड़ा है तो वो पर्टिकुलर बंदा अगर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी कंटिन्यूस करता रहे तो उसमें हैप्पीनेस उसी में रखी हुई है, ठीक है। अगर मान लो मून अगर किसी का दूसरे घर में है तो वो मनी रिलेटेड एक्टिविटी जिसमें फिनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटी करता रहे
तो वो उसमें उसकी हैप्पीनेस जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये सभी पे डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। यानी सन एंड मून फैक्टर बहुत ही मायने करता है। जहाँ मेजॉरिटी केस में सन जहाँ पड़ा हुआ होता है उसके रिलेटेड भी, ये उसके रिलेटेड हाउस के रिलेटेड प्रोफेशन अगर सिलेक्ट किया जाए तो बहुत ही उसके करियर में ग्रोथ रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस की जिस कॉम्बिनेशन से अगर आपकी होरोस्कोप में है तो ये पर्टिकुलर चांसेस रहते हैं। वैसा ज़रूरी नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन होने से हमारी ये लाइफ में ये पर्टिकुलर इवेंट्स हो जाएगी, या पर्टिकुलर सन मार्स मर्क्यूरी अगर है तो हम सर्जिकल डॉक्टर बन जाएंगे, वैसा ज़रूरी नहीं होता। मगर सन मर्क्यूरी और मार्स आज कौन से नक्षत्र में पड़े और वो पर्टिकुलर हमारा जहाँ मून का जो नक्षत्र है, बर्थ नक्षत्र है, वहाँ से ये कैलकुलेट किया जाए, कुछ नक्षत्र कैलकुलेट किए जाए, दूसरे या चौथे या छठे या पर्टिकुलर आठवें या 11वें और 12वें नक्षत्र में ये सन या मर्क्यूरी पड़ा हुआ है, तो वो पर्टिकुलर उसकी क्या स्टेमिना रहती है, क्या उसका पावर रहता है, वो सभी के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। वो भी फैक्टर को कंसिडर हमेशा किया जाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक कॉम्बिनेशन है जिसके जरिए हम पर्टिकुलर हमारे होरोस्कोप में क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो उसके रिलेटेड कुछ कुछ प्रोफेशंस है। ठीक है, जैसे सन मून मर्क्यूरी विर्गो है तो नर्स के कॉम्बिनेशन से है, सन वीनस एंड मून है तो फोटोग्राफी के कॉम्बिनेशन से, सन वीनस मार्स है तो स्पोर्टिंग गुड्स है। जनरली सन गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर्स में या कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत ही मायने करता है। मर्क्यूरी है तो वो फिनेंस के सेक्टर में बहुत ही अच्छा ग्रेड है, अकाउंटर है, ऑडिटर से। ठीक है, ये मार्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग से, ये स्ट्रॉन्ग माने कि पर्टिकुलर मून नक्षत्र से, बर्थ नक्षत्र से कैलकुलेट करके, ये जहाँ हमने यहाँ पर्टिकुलर इस सीट में देखिए, जैसे अगर मान लो आपका अश्विनी बर्थ नक्षत्र है तो उससे ये भरणी, रोहिणी, पुष्य, आश्वलेषा, हस्त, अनुराधा, पूर्वषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा नक्षत्र उसके लिए बेनिफिट्स नक्षत्र है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर नक्षत्र में अगर मान लो सन आश्वलेषा नक्षत्र में तो वो उसका सन का पावर बहुत ही अमेजिंग रहेगा। और पर्टिकुलर उसके साथ साथ केपीके के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो केपी के कॉम्बिनेशंस देखे जाए तो पर्टिकुलर अगर स्टूडेंट्स ए ग्रेड का है या बी ग्रेड का है, वो भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस के जरिए पता चल जाता है। ए प्लस स्टूडेंट्स के कॉम्बिनेशन टोटल होरोस्कोप में 12 हाउस रहते हैं। फर्स्ट हाउस इंडिकेट द बॉडी, सेकंड हाउस इंडिकेट द फैमिली एंड वेल्थ, थर्ड हाउस इंडिकेट द पराक्रम, भाई भांडू सुख, फोर्थ हाउस इंडिकेट द माता मकान वाहन सुख, फिफ्थ हाउस द विद्या स्थान, शेयर बाजार, सट्टा, लव का हाउस है, छठा स्थान रोग शत्रु का है, सातवां बिजनेस का है, आठवां मृत्यु स्थान कहलाता है, सीक्रेट नॉलेज और पर्टिकुलर अनएक्सपेक्टेड गेन आठवां हाउस से मिलता है। नौवां डेस्टिनी, 10वां घर होता है वो पर्टिकुलर अपने प्रोफेशन, जॉब और पिता का स्थान रहता है। 11th हाउस इज द बेनिफिट्स, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है 11th हाउस। 12th लॉस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। तो फर्स्ट 5th हाउस विद्या का स्थान है, उसके साथ अगर बेनिफिट 5-11 के कॉम्बिनेशन होते हैं, जो भी पर्टिकुलर और प्लैनेट के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड में जिसकी भी आपकी महादशा या अंतरा चलती है, तो उसके प्लैनेट के नीचे के नक्षत्र या सबलॉर्ड या प्लैनेट में 5-11 के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो ए प्लस ग्रेड का स्टूडेंट। 2-11 के कॉम्बिनेशन ए ग्रेड स्टूडेंट, बी ग्रेड 4-11 के कॉम्बिनेशंस, और सी ग्रेड के स्टूडेंट 4-5-9, और डी ग्रेड के स्टूडेंट 2-4-5-9 एंड 6-8-12। जो कोई भी स्टूडेंट्स, हर मदर या हर पेरेंट्स की अपनी कंप्लेंट्स रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, हम कितनी लगातार उसको कोशिश कर रहे हैं मगर हमारा बच्चा स्टूडेंट, तो 3-8-12 या 6-8-12 जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन होते हैं, तो आफ्टर कई बार पुशअप करने के बाद भी लड़का पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाता। ठीक है, तो 6-12 के कॉम्बिनेशन अगर जो भी आपकी महादशा या अंतरा की प्लैनेट चल रही है उसके नीचे के नक्षत्र सब लॉर्ड में 6-12 जैसे कॉम्बिनेशन है, या पर्टिकुलर छठे 8वें 12वें घर में वो पढ़ा है प्लैनेट्स, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट के वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, हर पेरेंट्स को ये एक सजेशन है।
इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशंस वो भी बहुत ही फिक्स है, 4, 5, 9, 11। चार्टर्ड अकाउंटेंट 2, 11 के कॉम्बिनेशंस। मेडिकल 6 से 12। रिसर्च के कॉम्बिनेशन, 8वां और 12वां का रिसर्च का मालिक है, 4, 9, 11 के साथ अगर 6 से 12 के कॉम्बिनेशन होते हैं तो मेडिकल में पर्टिकुलर बंदा जा सकता है। एमबीए के कॉम्बिनेशंस, 2, 11 के कॉम्बिनेशंस, आईएएस एंड आईपीएस के कॉम्बिनेशंस यहाँ देखने की कोशिश करिए। 2, 6, 10, 11, ठीक है। सन एंड मून स्ट्रॉन्ग से अगर और वो पर्टिकुलर उसकी दशा चल रही है तो आईएएस के कॉम्बिनेशंस आपको बहुत ही फेवरेबल है। आईपीएस के लोग कई सारे 5 5 साल या करीबन 7 साल या करीबन 10 बहुत ही मोर देन 5 ईयर्स गुजार देते हैं और कई बार लगातार प्रयत्न करने के बाद भी पास नहीं हो पा रहे। तो 2, 6, 10 के 11 कॉम्बिनेशन आप जो भी आपकी मादशा अंतरा चल रही उसमें आ रहे क्या नहीं वो देख लीजिए। आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के रिजल्ट्स आपको इजी वे में आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक है। नो डाउट्स लक बहुत ही फैक्टर काम करता है। तो अगर आपको सही मायने में अगर थोड़ा भी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का तो आप प्रिवेंशन उस इसके हिसाब से ले सकते हो। आई एफ एस का कॉम्बिनेशन 3, 9, 12, 11, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस आप में है केपी के हिसाब से। तो और पर्टिकुलर उसकी महादशा अंतरा चल रही है। अगर आईएएस का मान लो एग्जांपल लेते हैं और सन और मून मून का पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर टाइम पे अगर दशा चल रही है और 2, 6, 10, 11 के कॉम्बिनेशन सन दे रहा है तो आपके एग्ज़ाम पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर सन का पावर कैसे देखा जाए तो सन पर्टिकुलर अगर लियो में है या पर्टिकुलर अपनी फ्रेंड साइन जैसे कि जुपिटर में पड़ा हो, जुपिटर यानी मीन या पर्टिकुलर सेजिटेरियन साइन में पड़ा हुआ है तो उसका पावर डिफरेंट ही होता है, ठीक है। अगर मान लो कि ये सन अगर और अपने बर्थ नक्षत्र से सेकंड, फोर्थ या पर्टिकुलर 8 या 10 हाउस में पड़ा है तो भी पर्टिकुलर बर्थ नक्षत्र से ये पर्टिकुलर जहाँ भी ग्रीन नक्षत्र ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहे हैं उस नक्षत्र में पड़ा है तो ऑब्वियस है सन का पावर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इस हिसाब से पर्टिकुलर प्लेनेट के पावर को देखा जाता है और ये पर्टिकुलर के कॉम्बिनेशंस होते हैं तभी जाके आपकी इवेंट्स फुलफिल होती है, तभी जाके वो पर्टिकुलर और करियर पे या प्रोफेशन में आप काम करते हो तो आपको जे ग्रोथ फिनेंशियल ग्रोथ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स कनाडा हो या यूके और ऑस्ट्रेलिया से हो, यहाँ देख सकते हो आप कि कितने सारे यूनिवर्सिटी के कोर्स ऑलरेडी यूनिवर्सिटी प्रपोज करती है, ठीक है। आप देख सकते हो मोर देन 8,000 कोर्सेज अवेलेबल है। मगर हमको पर्टिकुलर किस में जाना चाहिए तो पर्टिकुलर आप मान लो कि अगर इंजीनियरिंग में आप जाना चाहते हो, मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते हो तो पर्टिकुलर अगर मान लो आपकी दशा राहु में अगर शनि की दैया चल रही है और राहु पर्टिकुलर और हर 4, 5, 9, 11 के कॉम्बिनेशंस दे रहा है तो वो पर्टिकुलर आपके लिए इंजीनियरिंग इट्स अ फ्रूटफुल। और आपको अगर मेडिकल में जाना है तो 4, 5, 9, 11 के साथ साथ 6 से 12 के कॉम्बिनेशंस की प्रेजेंस होना बहुत ही मायने करता है, ठीक है। तो आप इजी वे में अपना मेडिकल प्रोफेशंस ले सकते हो और अपना पास्ट में जॉब या बिजनेस इजी वे में कर सकते हो। बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में भी कई सारे स्टूडेंट्स बिजनेस एनालिस्ट या पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लानर का कोर्स लेते हैं अब्रोड में आने के बाद। मगर क्या अपना बाद में वो बिजनेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं क्या उनकी नेक्स्ट फ्यूचर वाली ये जो भी महादशा या अंतराय हो जो भी प्लैनेट्स की उसमें 7, 11 के कॉम्बिनेशंस है कि नहीं वो बहुत ही मायने करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं बिजनेस का। पर्टिकुलर आकाश अंबानी ये सर की कुंडली है। आप यहाँ देखने की कोशिश करिए, 7th हाउस इज ए बिजनेस हाउस और जो 11वां घर है ये वृषभ वृषभ है पर्टिकुलर उसमें साइन और वृषभ का मालिक वीनस है। और वीनस कहाँ पड़ा हुआ है यहाँ देखने की कोशिश करिए, 12th हाउस में, ठीक है। तो 2, 11 के कॉम्बिनेशंस 2, 7, 11 के कॉम्बिनेशंस की प्रेजेंस होना बहुत ही मायने करता है फॉर अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर 2, 7, 11 के कॉम्बिनेशन के साथ साथ 8, 12 के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो पर्टिकुलर ईयर के लिए कोई भी बिजनेस हो कंटिन्यूस ग्रो नहीं कर पाता, उसके अप्स एंड डाउन्स रहते ही रहते हैं। तो जो भी पर्टिकुलर प्लांट के
ये नक्षत्र है सब लॉर्ड में 8-12 की जब दैया आती है तब जाके आपके फाइनेंशियल के बिजनेस में फिनेंस लॉस होता ही होता है। ठीक है, तो वो भी इजी वे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं केपी के कॉम्बिनेशन के जरिए या पर्टिकुलर प्लेनेट के पावर देख के। जब सन का जिस नक्षत्र में बर्थ हुआ है वो नक्षत्र से 21वां नक्षत्र, 22वां नक्षत्र, 23वां और 24 नक्षत्र, 21 से 24 नक्षत्र से जब भी स्लो प्लैनेट्स राहु, जुपिटर, केतु, सैटर्न जैसे प्लैनेट्स मूव्स करते हैं तब जाके एक फिनेंशियल लॉस होता ही होता है। तो ये सभी चीज़ें भी सर्वोत्तम भद्र चक्र के हिसाब से हम इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर नेगेटिव पीरियड्स में कौन सी ऐसी रिमेडी की जाए या पर्टिकुलर ड्यूरेशंस को इजी वे में कैसे निकाला जाए वो भी हम पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट के हिसाब से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जानने के लिए हमारी ये फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की और बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी की भी ट्रेनिंग्स चलती रहती है और जिसको भी पर्टिकुलर अपनी डिटेल हॉरोस्कोप के बारे में अगर प्रिडिक्ट करवाना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94286839 और कैनेडियन नंबर है 7802787174। ठीक है, वहाँ पे आप आपकी बर्थ डिटेल्स शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।